अगर हमारी संस्कृति से देश का विकास नहीं हुआ होता तो हजारों सालों से विधर्मी हमारे देश को लूटने क्यों आते? वो तेरे रिश्तेदार थे क्या? सेक्युलर की औलाद। क्या बोला तू? तेरी तो। ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों, आज मैं आपको 10 लाख से भी अधिक लोगों के सामने किया गया एक स्टेज प्ले दिखाने वाला हूँ, नाट्य दिखाने वाला हूँ। बिल्कुल सही सुना आपने, 10 लाख से भी अधिक लोगों के सामने किया गया। और विश्वास करिए, ये स्टेज प्ले देखकर आपका हृदय प्रसन्न हो जाएगा। तथाकथित सेक्युलरिज्म की इस स्टेज प्ले में धज्जियां उड़ाई गई है। इस सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म की आड़ में किस प्रकार से हिंदुओं को, हिंदू संस्कृति को टारगेट किया जाता है, ये बहुत ही सुंदरता से इस स्टेज प्ले में दिखाया है। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप सभी मित्र जानते हैं, मैंने 2004 में ही संन्यास ले लिया था। 8 वर्षों तक गुरुदेव के आश्रम में था। मेरे गुरुदेव पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी के आश्रम में, और वहाँ पर कई सारे अलग अलग सेवा कार्य करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था। तो 2010 में मैं युवा सेवा संघ की सेवा में था। अलग अलग सेवा कार्य आयोजन करने की सेवा मेरी थी, जैसे कि गीता जयंती पर रैली निकालना, या फिर 15 अगस्त पर देशभक्ति रैली यात्रा निकालना, या 14 फरवरी पर मातृ-पितृ पूजन दिवस, 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस, इस प्रकार के अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन देश भर में सैकड़ों जगहों पर करवाना इस सेवा में मैं था। तो उसी समय हमारे गुरुदेव पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी की प्रेरणा से हमारे युवा सेवा संघ के जो प्रमुख थे, उन्होंने एक नाट्य लिखा था। और इस नाट्य को 2010 में गुरुदेव का वडोदरा में सत्संग था, जहाँ पर 10 लाख से भी अधिक गुरुदेव के साधक आए हुए थे, और उनके सामने ये नाट्य प्रस्तुत किया गया था स्टेज पर। और इसमें एक पात्र को आवाज़ देने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था। अब वो पात्र कौन सा है, मैं आपको आगे नाटक की पूरा नाट्य दिखाने वाला हूँ। आप वो पात्र कौन सा है बताना, और कहाँ कहाँ पर मैंने कौन से डायलॉग्स बोले हैं, आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। अब इतने लंबे समय से आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो आप आराम से पहचान लेंगे वो कैरेक्टर कौन सा है। तो नीचे कमेंट में आप अवश्य बताना, और नाट्य पूरा देखना, आपका हृदय प्रसन्न हो जाएगा। और देखिए, ये कोई केवल एक नाट्य की बात नहीं है। मेरे गुरुदेव पिछले 55 वर्षों से भी अधिक समय से निस्वार्थ भाव से देश और संस्कृति की सेवा करते आए हैं। करोड़ों साधकों को अपने देश और संस्कृति से, अपने कल्चर से बापूजी ने जोड़ा है। आज भी ये सेवा कार्य चल रहे हैं। तो आप ये नाटक अभी आगे आप देखिए, पूरा अवश्य देखना। और मैंने किस कैरेक्टर को आवाज़ दी है, नीचे कमेंट में अवश्य बताना। परम पूज्य बापू जी के पावन सानिध्य में अपने जीवन को उन्नत बनाने हेतु देश भर से आए हुए सभी धर्म प्रेमियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको पूज्य बापू जी के पावन मार्गदर्शन में चल रहे युवा सेवा संघ के उन नीति मूल्यों से परिचित करा रहे हैं, जिन्हें अपनाकर सभी युवक अपने आप को परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति कर्तव्यनिष्ठ बना रहे हैं, और सीख रहे हैं सुखी, स्वस्थ और सम्मानित जीवन जीने की कला। तो चलिए चलते हैं युवा सेवा संघ के उन सदस्यों के साथ जो समाज को वो दृष्टिकोण देना चाहते हैं जिसे भूलने के कारण आज हमें हमारे वास्तविक अस्तित्व को स्वीकारने में शर्म सी महसूस होती है। इसी शर्म के कारण हमारी संस्कृति और समाज पर बरसों से हो रहे कपटपूर्ण प्रहार को आंख मूंद कर सहन करना हमारा स्वभाव बन गया है। क्या हम कभी हमारे स्वार्थपूर्ण स्वभाव को बदल पाएंगे? ये है सेंट जेवियर्स कॉलेज का स्पोर्ट्स ग्राउंड। यहाँ खाओ पियो और मौज करो। कल किसने देखा है ऐसा जीवन जीने वाले युवकों को मिली अपने स्वार्थपूर्ण स्वभाव को बदलने की प्रेरणा। कैसे, आप ही देखिए। अरे सचिन, वो देख, राहुल आ रहा है। राहुल? ओए राहुल, ओए राहुल, सुन तो यार। अरे सुन तो यार, सुन तो आजकल दिखता नहीं है। एनी प्रॉब्लम? बस यूं ही यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो चल, आज नई पिक्चर रिलीज हुई है, देखने चलते हैं। नहीं यार। हाँ, अभी हमारे साथ क्यों चलेगा? प्रकाश ने मना किया हुआ ना। ऐसी बात नहीं है रवि। हाँ, बात तो द लीजेंड ऑफ भगत सिंह की है ना। सुन ले राहुल, हमें सब पता है। ये भगत सिंह बनने के सपने छोड़ दे, नहीं तो भगत सिंह शहीद हुए थे, याद रखना।
और हाँ, ये भी याद रखना, अपना देश आज़ाद हो चुका है। हाँ, देश तो आजाद हुआ, लेकिन तुम जैसे लोग आज भी गुलाम ही है ना। गुलाम? किसके? उन्हीं अंग्रेजों के, उनकी संस्कृति के। क्या बकवास कर रहा है तू? क्यों? पिक्चर देखने चलूं तो दोस्त, और संस्कृति के लिए बोलूं तो बकवास। राहुल, तुम और प्रकाश मिलके संस्कृति के लिए चिल्लाते रहो, कोई सुनने वाला नहीं है। सबको पता है हमारा देश सेक्युलर स्टेट है। सेक्युलरिज्म से देश का विकास हो सकता है, तो संस्कृति का ढोल पीटने की क्या जरूरत है? अगर हमारी संस्कृति से देश का विकास नहीं हुआ होता तो हजारों सालों से विधर्मी हमारे देश को लूटने क्यों आते? वो तेरे रिश्तेदार थे क्या, सेक्युलर की औलाद? क्या बोला तू? तेरी तो ए रवि, अरे छोड़ो यार, अरे छोड़ यार, छोड़ो यार, छोड़ो। अरे राहुल, क्या हुआ यार? रवि, क्या बात है? क्यों लड़ रहे हो? ये तेरे युवा संघ का परिणाम है। हे रवि, जबान संभाल के बात कर। प्रकाश, रवि का कहना है सेक्युलरिज्म से जो हमारे देश का विकास हो रहा है वो शायद संस्कृति से नहीं होता। सेक्युलरिज्म? अरे वाह, तुमको छत्ते का शहद तो दिखता है, मधुमक्खी का डंक नहीं दिखता क्या? डंक? क्या मतलब? देश के विकास के ठेकेदार सेक्युलरिज्म के नाम पर जो पक्षपात कर रहे हैं, वो डंक नहीं तो और क्या है? दोस्तों, ऐसे झगड़ने से हमें कुछ हासिल नहीं होगा। ऐसा आपस में झगड़ना हमारे देश को सेक्युलरिज्म से मिला गोल्डन गिफ्ट है। यार सचिन, रवि, प्रेम, हम सब बैठकर बात करते हैं। हाँ चलो बैठते हैं। चलो बैठते हैं। देखो दोस्तों, अगर देश की अपनी संस्कृति से देश का विकास न होता तो जापान, जो अपनी बुद्ध और शिंटो परंपरा से टेक्नोलॉजी और साइंस में इतना आगे है, क्यों? जापानियों ने न सेक्युलरिज्म अपनाया, न अन्य धर्म का धर्मांतरण चलने दिया। हम सेक्युलरिज्म यानी धर्म निरपेक्षता का विरोध नहीं करते, पर उसकी आड़ में हो रहे पक्षपात का विरोध करते हैं। पक्षपात? कैसा पक्षपात? हमारे देश को हिंदुस्तान तो कहेंगे, पर हिंदू समाज और संस्कृति को अन्य धर्मों की तुलना में ना अधिकार है ना सब्सिडी। क्या यही धर्मनिरपेक्षता है? पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि देशों में हिंदू अल्पसंख्यक होते हुए भी उनके लिए कोई अल्पसंख्यक आयोग नहीं, क्यों? मुस्लिम और ईसाइयों की शिक्षा व्यवस्था, उनके मस्जिद, मदरसे, चर्च सभी सरकारी हस्तक्षेपों से पूरी तरह स्वतंत्र, जबकि हिंदू मंदिरों में आया हुआ दान सरकारी कोष और संतों के आश्रमों में सीधा कॉम्बिंग। क्या यही है सेक्युलरिज्म? दुनिया के लगभग 52 मुस्लिम देशों में ऐसा कोई देश नहीं जो हज यात्रा के लिए सब्सिडी देता हो। पर भारत में प्रति हज यात्री को कम से कम 20,000 रुपए दिए जाते हैं, जबकि हिंदुओं के अमरनाथ, चारों धाम आदि यात्राओं के लिए टैक्स देना पड़ता है। क्या यही है धर्मनिरपेक्षता? सरकार तो वोटों की राजनीति के लिए ये करती होगी, पर मीडिया तो सेक्युलरवादी है, वो क्यों नहीं ये बातें बताती? हाँ बिल्कुल, ऐसी सेक्युलरवादी है कि इन्हें नोबेल प्राइज दिया जाए ना तो भी कम पड़ेगा। ऐसा नहीं है संतोष, मीडिया में जो स्वार्थी लोग हैं उनके कारण आज पूरा मीडिया क्षेत्र बदनाम हो रहा है। ईसाई पोप और पादरियों के सेक्स स्कैंडल मीडिया कभी नहीं दिखाती, और हिंदू साधु संतों के एडिटेड स्टिंग ऑपरेशन और झूठे आरोपों को दिखाकर सीधा फांसी की अपील करती है। वाह मीडिया, तेरा सेक्युलरिज्म। दुनिया जानती है कि आतंकवाद कौन फैला रहा है, पर जब हम हमारे देश में हमारी संस्कृति और समाज के साथ हो रहे पक्षपात को सामने लाते हैं तो ये मीडिया कहती है हिंदू आतंकवाद। सलाम है मीडिया तेरी धर्मनिरपेक्षता को। कॉलेज के उस स्पोर्ट्स ग्राउंड में प्रकाश और उसके साथी सेकुलरिज्म की पोल खोलते गए। सभी युवक तब आश्चर्यचकित हो गए जब उन्होंने अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक स्टडीज के डायरेक्टर डॉक्टर डेविड फ्रॉली की कही हुई बात सुनी। स्वतंत्रता के बाद एक ओर हिंदू विरोधी प्रचार, दूसरी ओर साम्यवाद, इस्लाम तथा ईसाई धर्म के प्रचार द्वारा भारत के टुकड़े टुकड़े करने की साजिश ने इस देश की समस्या को काफी बढ़ाया है। तथाकथित उदार धर्मनिरपेक्ष वे हैं जो भ्रष्ट राजनीतिज्ञ हैं, जो अपने वोट बैंक बढ़ाने के लालच में भारतीय हिंदू समाज को जातिवाद एवं धर्म के नाम पर बरगलाते हैं तथा आपस में द्वेष फैलाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। इन सभी बातों से युवक गंभीर सोच में पड़ गए।
उनकी गंभीरता देखकर प्रकाश ने उन्हें भारतीय सनातन संस्कृति की विशाल विचारधारा से अवगत कराया। अपनी सनातन संस्कृति विशाल हृदय वाली है, जिसका दर्शन किसी एक को ईश्वर का पुत्र या पैगंबर नहीं कहता, बल्कि संपूर्ण जीव मात्र उसी ईश्वर के अंश हैं। ये अपना हिंदू धर्म कोई मजहब नहीं है, ये तो सर्वोत्कृष्ट जीवन जीने की पद्धति है। ये सनातन संस्कृति किसी को लालच या जबरदस्ती से धर्मांतरण के लिए नहीं कहती, बल्कि मुसलमान हो, ईसाई हो या कोई और, सभी अपने धर्म को बिना छोड़े सर्वोच्च जीवन जी सकते हैं, इस बात की सीख देती है। प्रकाश, मैं समझ गया। हमारी संस्कृति के सिद्धांत और संतों के मार्गदर्शन के सहारे हम सभी युवकों को देश के सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ना ही चाहिए, चाहे वो राजनैतिक हो या व्यावसायिक। एकदम सही कहा विकी। पर प्रकाश, एक बात समझ में नहीं आती, ऐसी महान संस्कृति के होते हुए हमारे देश पर अनेक आक्रमण हुए, हमें गुलाम रहना पड़ा। कहाँ भूल हुई हमारी? भूल हुई गद्दारों की बातों में आने से। गद्दार तो होते रहेंगे, उस समय भी वो गद्दार खबरें देते थे, आज तक खबरें दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। ऐसे गद्दारों के कारण ही तो देश के रक्षक भगत सिंह जैसों को फांसी पर चढ़ना पड़ा। आज उन शहीदों को आतंकवादी कहने में और संस्कृति रक्षक संतों को शैतान कहने में इन्हें शर्म भी नहीं आती। तो क्या हुआ जब मेरे गुरुदेव परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू अपने शरीर की 70 वर्ष की आयु में भारत देश के गांव-गांव, शहर-शहर जाकर भारतवासियों के दिलों में संस्कृति प्रेम जगा रहे हैं। उनकी ऐसी सेवा निष्ठा में अगर मेरी जवानी काम ना आई तो धिक्कार है मुझे। बोल प्रकाश, युवा सेवा संघ की संस्कार सभा कब है? हम सब तैयार हैं। संस्कृति प्रेम जगाए हर दिल में, धर्म ध्वजा लिए हाथ में, गुरुवर का आशीष है सिर पे, युवा सेवा संघ है साथ में, युवा सेवा संघ है साथ में। तो देखा आपने किस प्रकार युवा सेवा संघ के सदस्य अपनी जवानी को समाज में संस्कृति के प्रति प्रेम और आस्था जगाने में सार्थक कर रहे हैं। जरा गंभीरता से सोचिए, हिंदुस्तान में ही हिंदू समाज के प्रति कपटपूर्ण पक्षपात और हमारी दिव्य संस्कृति की उपेक्षा से यदि हमारी भावी पीढ़ी को परतंत्रता की आग में जलना पड़ा तो इसके जिम्मेदार कौन? अब भी जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है। तो चलिए हम भी इन युवा सेवा संघ के सदस्यों के साथ मिलकर दिव्य सनातन संस्कृति को जानें और बढ़े अपने निज स्वरूप की ओर। जवाना संस्कृति की तुम शान, तुम सा न कोई जहां में अपनी महिमा को जान। जागो ओ वीर जवाना संस्कृति की तुम शान, तुम सा न कोई जहां में अपनी महिमा को जान। आगे बढ़ो तुम, आगे बढ़ो तुम,
से वीर बनो तुम, लक्ष्मण से धीर बनो तुम, सेवा और संयम से ही मंजिल को अपनी पाओ। संस्कृति पर छाए बादल, मातृभूमि भी पड़ी है गायब, लूट रहे हैं देश विधर्मी, सहना ना उन्हें। युवा शक्ति को हमें जगाना, कायरता को हमें भगाना, संयम साहस से जीवन को चमकाना हमें। देखेगी दुनिया कमाल, जागो ओ वीर जवाना, संस्कृति की तुम शान, तुम सा न कोई जहां में, अपनी महिमा को जान। आगे बढ़ो तुम, आगे बढ़ो तुम, आगे बढ़ो वीरों, आगे बढ़ो तुम, आगे बढ़ो तुम, आगे बढ़ो। जीवन को ऐसे जीना, हर दुख को हंस के सहना, जीवन है गीत खुशी का, दिल से तू गाते रहना। राहों में ना कोई अपना, सुख दुख है दोनों सपना, राहों में राही बनकर साथी निसंग रहना। वीर युवा पहचान ले धोखा, विषय सुख खुशियों का धोखा, ना रहे हम बनकर होगी, बढ़ना है हमें। चाहे रात अंधेरी आए, चारों ओर घटाए छाए, गुरु ज्ञान का दीप जलाकर जगना है हमें। रोशन हो तुमसे जहां, जागो ओ वीर जवाना, संस्कृति की तुम शान, तुम सा न कोई जहां में, अपनी महिमा को जान। आगे बढ़ो तुम, आगे बढ़ो तुम, आगे बढ़ो वीरों, आगे बढ़ो तुम, आगे बढ़ो तुम, आगे बढ़ो। चाहे हो कितना गिरना, फिर भी तू उठते रहना, पाकर के मंजिल अपनी, जीवन को तू महकाना। तुझ में है ऐसी शक्ति, पल में बन जाए सृष्टि, ईश्वर के अंश तुम्ही हो, ऐसा बन के दिखलाना। गुरुवर की ही राह चलेंगे, गम की आंधी हंस के सहेंगे, विश्व गुरु की शान हमारी पाना है हमें। स्वतंत्रता अब सच्ची पाना, संस्कृति में अपनी जीना, युवा सेवा संग निभाना, जगना है हमें। लक्ष्य है अपना महान, जागो ओ वीर जवाना, संस्कृति की तुम शान, तुम सा न कोई जहां में, अपनी महिमा को जान। आगे बढ़ो तुम, आगे बढ़ो तुम, आगे बढ़ो वीरों, आगे बढ़ो तुम, आगे बढ़ो तुम, आगे बढ़ो। जागो ओ वीर जवाना, संस्कृति की तुम शान, तुम सा न कोई जहां में, अपनी महिमा को जान। जागो ओ वीर जवाना, संस्कृति की तुम शान, तुम सा न कोई जहां में, अपनी महिमा को जान। शाबाश, नारायण नारायण, कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा।
तेरे मार्ग में वीर कांटे बड़े हों, लिए तीर हाथों में विघ्न खड़े हों, बहादुर सबको हटाता चला जा, कदम अपने आगे बढ़ाता जा। भले आज तूफान उठ उठ कर आए, बला पर चली आ रही हों बलाएं, युवा वीर है धन धनाता चला जा, भारत का वीर है गुनगुनाता चला जा, कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा। जो सोए हुए हैं उन्हें तू जगा जा, जो बिछड़े हुए हैं उन्हें तू मिला जा, तू संदेश सुख का सुनाता चला जा, तू हरिओम गाता चला जा। तू है आर्यवंशी ऋषिकुल का बालक, तू है आर्यवंशी ऋषिकुल का बालक, प्रतापी यशस्वी सदा दीन पालक, तू संदेश सुख का सुनाता चला जा, कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा। ओम 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 नारायण नारायण नारायण।